अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गए थे? गए थे भाई दुकान से, थोड़ा काम था। आप कीचड़ वाला पानी में डूब गए, नापाक नहीं होगा? नहीं, कौन बोला नापाक हो जाएगा? बोलता है सब लोग नापाक हो जाता है। नहीं तो ये तो पानी है, तो इसमें कैसे नापाक हो जाएंगे? नहीं, हम तो सुने थे नापाक हो अरे जाता है। नापाक कैसे हो जाएंगे भाई? आपको भाई कौन बोला बोलता ये है सब? नापाक हो जाता है। चलो इमाम साहब से मसला पूछते चलिए हैं। पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। ये कहना ये था हजरत कि कीचड़ के पानी में चलने से नापाक हो जाता है क्या? अच्छा, ये मसला लेकर आए हैं आप? जी कीचड़ के पानी में ना, तो जी चूंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ये जी। तो सबको पता है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। हाँ। जब हम रास्ते में निकलते हैं तो कहीं पर हमें कीचड़ मिलता है, और बहता हुआ पानी मिलता है, और ठहरा हुआ पानी भी मिलता है। तो इसका मसला आप समाप्त कर लें, जिसको अच्छे से समझ लें। जी जब रास्ते में चलें और कहीं पर कीचड़ हो, और अगर पता हो कि उस कीचड़ में कोई नापाक चीज़ मिला हुआ है ना, कोई नापाक चीज़ मिली हुई है कीचड़ में, तब तो फिर जो है, अगर वो कपड़े में लगा हो चाहे पैर में लगा हो, है ना, जिस जगह लगा हो वो जगह क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा। नापाक उस जगह धो लेने से फिर क्या हो जाएगा? पाक हो। पाक हो जैसे जाएगी। कपड़े के दामन में यहाँ वो कीचड़ लग गया, जी जो नापाक था, उसमें पूरा यकीन था कि मिला हुआ नापाक अच्छा लग गया यहाँ पे, तब जी इसको धो लेंगे, तो फिर हम नमाज वगैरह पढ़ेंगे। धो लेना बेहतर है, ठीक। ठीक और जब पानी बहता है, तो बहता हुआ पानी तो पाक है, जी लेकिन अगर बहुत सारे जगहों से ऐसा पानी बह करके आता है जो पेशाब का होता है, पखाना का होता है, गटर का होता है, और हमको पूरा पता है कि वो पानी जो आ रहा है बह करके, वो पेशाब का आ रहा है, गटर का आ रहा है ना, पखाना का आ रहा है, तो वो पानी अगर आपके पैर में लग रहा है और छींटा पड़ के अगर बदन में लग रहा है, कुर्ते में लग रहा है, तो वो भी क्या है? नापाक है ना, उसको भी धोना पड़ेगा। और अगर जो है नापाक होने की यकीन नहीं है कि, तो फिर वो नापाक नहीं। अगर पता नहीं है आपको कि जो कीचड़ है उसमें कोई नापाक चीज़ नहीं मिली हुई है, यकीन नहीं है, तो फिर अगर कीचड़ पड़ भी जाए तो आप ऐसे भी नमाज पढ़ सकते हैं, और अगर धो लें तो बेहतर है, ठीक है। इतना याद रखें कि 5 चीज़ों पर जो है गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। 5 चीज़ों पर, समाज 5 चीज़ें जो है गुस्ल फ़र्ज कर देती है। पहली चीज़ है शहवत, जो है शहवत के साथ मनी का निकलना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है सोते हुए एहतलाम हो जाना, ठीक है, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है मियाँ बीवी का आपस में हमबिस्तरी करना, इससे जो है गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, नहाना ज़रूरी हो जाता है, फ़र्ज हो जाता है। और चौथी चीज़ है, जब कोई औरत, जो उसका महीना का जो वो होता है खून, जब उसका बंद हो जाता है, फिर उसके बाद उस पर गुस्ल जो है फ़र्ज हो जाता है। पाँचवा, जब कोई किसी खातून से जब औलाद होता है, वो निफास का जो वक्त उसका गुजरता है, जब निफास का खून बंद हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है उस पर गुस्ल क्या हो जाता है? फ़र्ज हो जाता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसके बाद जो है गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। तो बात यहाँ पर साफ साफ ये है कि अगर आप कीचड़ के पानी, बरसात के पानी में चल रहे हैं, अगर पता है कि वो नापाक चीज़ बह के आ रहा है, नापाक कीचड़ है, तब फिर नापाक होगा, है, वरना फिर नापाक नहीं होगा। ये साफ सा मसला।